दोस्तों, एक बार एक रमेश नाम का आदमी था जो हमेशा अपने समाज में सक्रिय रहता था। वो हमेशा छोटी छोटी सामाजिक चीज़ों में भाग लेता और किसी भी ज़रूरी सामाजिक काम के लिए सदा तैयार रहता था। उसको उसके आसपास के सभी लोग जानते थे और उसे सब बड़ों से बड़ा प्यार और छोटों से मान सम्मान मिलता था। सब उसकी तीव्र बुद्धि और हाजिर जवाबी के कायल थे। अब समय बीता और बदलते समय के साथ अचानक किसी कारणवश वो व्यक्ति निष्क्रिय रहने लगा और सबसे सामाजिक तौर पर कट गया। उसने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया और इस तरह वो पूरे तरीके से अपने समाज से दूर हो गया। अब बात तो बड़ी अजीब थी कि एक हंसता खेलता और सामाजिक तौर पर इतना सक्रिय व्यक्ति यूं अचानक से इतना निष्क्रिय कैसे हो गया। पर शायद क्योंकि यह उसका खुद का फैसला था और उसकी एक अपनी जिंदगी थी, इसलिए उसे कोई कुछ न कह सका। अब उसके समाज के मुखिया, जिनसे उसकी काफ़ी अच्छी बनती थी, वो रमेश से मिलने का निश्चय करते हैं। कुछ समय पश्चात एक बड़ी ठंडी रात में मुखिया रमेश से मिलने उसके घर गया। अब जैसे ही मुखिया रमेश के घर के अंदर गया, उसने पाया कि रमेश घर पर अकेला था और वो बड़ी शांति से एक चूल्हे में जलती लकड़ी की लौ के सामने आग ताप रहा था। मुखिया को देखकर रमेश ने मुखिया का बड़ी खामोशी से स्वागत किया। ध्यान से देखने पर मुखिया ने पाया कि रमेश बड़ा कमजोर हो चुका है। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे और केवल आग की लपटों को ऊपर उठते हुए देखते रहे। कुछ देर बाद मुखिया ने बिना कुछ बोले उन अंगारों में से एक लकड़ी जिसमें लौ उठ रही थी, उसे उठाकर किनारे पर रख दिया और फिर शांति से बैठ गया। अब रमेश हर चीज पर ध्यान दे रहा था और लंबे समय से अकेला होने के कारण मन ही मन आनंदित भी हो रहा था कि आज उसके पास उसके समाज के मुखिया बैठे हैं। लेकिन उसने देखा कि अलग हुई लकड़ी की लौ धीरे धीरे कम हो रही थी। कुछ देर में उस लकड़ी की आग बिल्कुल बुझ गई। उसमें कोई ताप नहीं बचा था। उस लकड़ी की आग की चमक जल्दी ही खत्म हो चुकी थी। अब कुछ समय तक जिस लकड़ी में उज्जवल प्रकाश था और आग की तपन थी, लेकिन अब वही लकड़ी एक काले और मृत पड़े टुकड़े जैसे पड़ी हुई थी। इस बीच दोनों ने बहुत ही कम एक दूसरे से बातचीत की और बड़े कम शब्द बोले। इस प्रकार अब जाने से पहले मुखिया ने उस अलग हुई लकड़ी को उठाया और फिर से आग के बीच रख दिया। अब वो लकड़ी सुलगकर फिर से लौ बनकर जलने लगी और चारों ओर रोशनी और ताप बिखेरने लगी। अब रमेश जब मुखिया को छोड़ने के लिए दरवाजे पर पहुंचा तो उसने मुखिया से कहा, मेरे घर आकर मुझसे मुलाकात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बिना कुछ बोले मुझे एक बड़ा सुंदर पाठ पढ़ाया है कि अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। व्यक्ति केवल समाज का साथ मिलने पर ही चमकता और रोशनी बिखेरता है। समाज से अलग होते ही वो उस लकड़ी की भांति बुझ जाता है और उसमें और एक मृत व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारे समाज पर एकदम ठीक बैठती है। ये कहानी बहुत ही कम शब्दों में आज के समाज की एक सच्ची तस्वीर उभारती है। आज के समाज में भाईचारा, रिश्ते नाते आदि सब खत्म हो चुका है। नए बच्चे तो क्या बड़े भी आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। सब के सब आपसी रिश्तों को भूल चुके हैं, ठीक उस आग से अलग हो चुकी उस लकड़ी के समान। और इन सब के परिणाम स्वरूप हमारा समाज और उसकी एकता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और इसका नुकसान केवल हमारे समाज को ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर इंसान को भी है। और इन सब के परिणाम स्वरूप आज का इंसान अकेला हो चुका है और इस अकेलेपन की वजह से लोगों को बड़े मानसिक रोग और डिप्रेशन आदि हो चुके हैं। ठीक आग से अलग हो चुकी उस लकड़ी के समान आज के लोग भी अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता खो चुके हैं। इसलिए इस चीज को हम जितना जल्दी हो सके यहीं रोक देना होगा, क्योंकि ये हमारे खुद के हाथ में है कि हम अपना भविष्य कैसा करना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि समाज के साथ चलना सीखो।
सबसे मेल जोल बढ़ाओ, अच्छे सामाजिक व्यक्ति बनो, अपने समाज की तरक्की के लिए जितना हो सके उतना काम करो, क्योंकि समाज से ही हमारी पहचान है। और दोस्तों, हर चीज़ हमें किताबें नहीं सिखा सकती, और जो शिक्षा और जानकारी हमें किताब नहीं दे सकती वो हमें समाज में रहते हुए बड़े सहज तरीके से सीखने को मिल जाती हैं। क्योंकि एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति दूसरों को अच्छे विचार देता है और बहुत सारे अच्छे विचार उनसे बातों के जरिए ग्रहण करता है, जिससे उसकी जानकारी का दायरा बढ़ता है और इस तरह हम मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत बनते हैं। तो मित्रों, समाज से ही हमारी पहचान है, इसलिए समाज हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। समाज के प्रति हमारी निष्ठा और समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि उससे जुड़े विचारों के प्रति होनी चाहिए। इसलिए आज से ही अपने समाज यानी अपनी पहचान से जुड़िए और अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपके अपने कुछ विचार हों तो हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए कमेंट ज़रूर करें। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।